अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR ने कहा है कि बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय जहाज गिराए जिनका मलबा सबने ज़मीन पर देखा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारत कहता है कि इसके पास पाकिस्तानी F-16 गिराने का सबूत है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स इसे सामने नहीं लाती। DGISPR ने कहा कि भारतीय नुकसानात पर ढोल पीटने के बजाय पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज न करें। सच ये है कि पाक फिजाइया ने 2 भारतीय जहाज गिराए, सब ने उनका मलबा जमीन पर देखा। कोशिश कर रहा था, मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। एक मारूफ भारतीय तज्जियाकार अशोक स्वेन ने भारतीय फिजाइया के दावे का मजाक उड़ाया और कहा है कि भारतीय फिजाइया मोदी की तर्जुमान ना बने। अशोक स्वेन ने कहा कि भारतीय फिजाइया कहती है कि उसके पास मजीद बावसूख शहादत आ गई है कि पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ, तो फिर वो पाकिस्तानी तैयारा दिखा क्यों नहीं रही। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया को मोदी की इलेक्शन मुहिम के लिए तस्दील से गुजारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया को याद रखना चाहिए कि मोदी चला जाएगा मगर भारत को यहीं रहना है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको ये बताएं कि वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाबडा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा किया है कि आइंदा 4 से 5 हफ्तों में ही पाकिस्तान माशी तौर पर इतना मजबूत हो जाएगा कि नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और बंदे कम पड़ जाएंगे। पान और ठेले वाला भी कहेगा कि मुझसे टैक्स ले लो। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के इस्तफसार पर फैसल वाबडा बोले कि 5 हफ्ते बाद अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी तिक्का बूटी कर दें। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें। और आज तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे सर। सुन लेना सर, हाँ। स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको समझा रहा हूं। चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। शुरू हो जाएंगे, सिर्फ शुरू हो जाएगी, लोगों की खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। मैं खड़ा हूं अपनी बात को। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहिएगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मेरी तिक्का बोटी कर दीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम की असूली मंजूरी दे दी है। आपको ये बताएं कि स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का इम्कान है। नई एमनेस्टी स्कीम का नाम एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर आज वफाकी काबीना को भी हुकूमत की असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम पर एतमाद मिलेंगे। स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का इम्कान है। एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम 45 रोज़ के लिए मुतारिफ़ करवाई जाएगी। स्कीम के तहत बेनामी जायदादें असासे ज़ाहिर किए जा सकेंगे। 45 रोज़ के बाद असासे ज़ाहिर ना करने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और तहरीक इंसाफ के टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुताल्लिक़ ख़यालात मतज़ाद रहे हैं। इमरान खान पहले एमनेस्टी स्कीम के हामी थे, फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में उन्होंने इस स्कीम की डट कर मुखालफत की, लेकिन जब उन्हें खुद हुकूमत मिली तो इस स्कीम की एक मरतबा फिर हामी हो गए हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा पिछली हुकूमतों में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के शदीद मुखालिफ रहे हैं। ताहम हुकूमत में आकर तहरीक इंसाफ ने खुद टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाफिज करने का ऐलान किया है, जो 15 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगी। ये पाकिस्तान के जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी, ये बजट से पहले आ सकती है।
लेकिन एमनेस्टी स्कीम से इमरान खान के लव हेट रिलेशनशिप की कहानी और भी पुरानी है। इमरान खान ने सन 1997 के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी में अपना लंदन का फ्लैट जाहिर नहीं किया था। सन 2000 में जब परवेज मुशर्रफ ने एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई तो इमरान खान ने इस स्कीम के तहत अपना लंदन का फ्लैट जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में 10 मार्च 2012 को इमरान खान ने ट्वीट किया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम काला धन सफ़ेद करने के लिए है। जरदारी समेत नीचे तक लुटेरों की हुकूमत बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। 10 मार्च 2013 को पीपल्स पार्टी ही के दौर में इमरान खान ने कहा कि अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम मंजूर की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। 1 जनवरी 2016 को नवाज शरीफ दौर में उन्होंने कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुक्मरान अपने मफादात के लिए जारी करते हैं। 22 जनवरी 2016 को उन्होंने कहा कि नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स चोरों को अपना काला धन सफ़ेद करने का मौका देने के लिए है। 27 फरवरी 2016 को उन्होंने कहा कि हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाकाम होने से PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। ताहम अब उनकी हुकूमत ने खुद भी इसके बाद 6 अप्रैल 2018 को इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से टैक्स एमनेस्टी स्कीम की भी भरपूर मुखालिफत की। मैं इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 1 करोड़ रुपए मशलकों के एवज हमजा शहबाज की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू की तो अदालत में लीगी कारकुनान और वकला के रश के बाद अदालत ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि इतने ज्यादा लोगों को यहाँ बुला लिया ही, ये क्या है सब। हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि हमने कारकुनों को नहीं बुलाया। बेंच के रुकन जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि इस लेवल पर ये नारेबाजी और चीजें शुरू हो गई तो आगे क्या होगा। हमजा शहबाज के वकील ने कारकुनों को खामोश रहने को कहा और फिर समाअत का बाकायदा आगाज हुआ। हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स केस में हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले 10 दिन का वक्त देने का हुक्म भी दिया था। वकील ने नुक्ता उठाया कि 10 दिन का वक्त इसलिए दिया गया था कि मुनासिब फोरम से जमानत हासिल की जा सके। वकील ने निशानदेही की कि नैब ने बगैर इतला हमजा शहबाज के घर पर छापा मारा। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। हमजा शहबाज जमानत कबल इस गिरफ्तारी लेना चाहते हैं ताकि नैब के सामने पेश हो सकें। नैब के वकील ने हमजा शहबाज के वकील की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी की गिरफ्तारी से पहले 10 दिन का वक्त देना जरूरी नहीं। जिस पर बेंच के सरबराह मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि तफसीली दलाइल बाद में सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे लिए काबिल एहतराम है। नैब के वकील ने मजीद बताया कि हमजा शहबाज के अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। गिरफ्तारी का मकसद ये है कि हमजा शहबाज रिकॉर्ड को गायब न कर दें, लिहाजा अदालत हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करे। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर करते हुए नैब से तहरीरी जवाब मांग लिया। हमजा शहबाज की अदालत में पेशी के मौके पर नून लीगी ओहदेदार और कारकुन भी अहाता अदालत में मौजूद थे जिन्होंने पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी की। कैमरामैन बदर मुनीर, मोहम्मद सफीर, सफदर अली, रिपोर्टर उस्मान अहमद भट्टी, हफ्सा उस्मान के साथ रियाज शाकिर, जियो न्यूज़ लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ सुबह शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर में मेडिकल बोर्ड से तफसीली और जामे मशावरत करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी ट्वीट में नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से मशावरत के दौरान नवाज शरीफ को इलाज के फैसला कुन ऑप्शन से आगाह किया जाएगा। यह आगाही नवाज शरीफ की बीमारी की नौयत और उनकी सेहत और ज़िंदगी को मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र दी जाएगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज रायविंड में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आयादत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की आयादत के लिए सुबह 9:30 बजे रायविंड पहुँचेंगे। तर्जुमान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज दिन 12 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे, जहाँ स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मालिजीन से इलाज मुआलजे के हवाले से मशवरा होगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। MQM के मकतूल रहनुमा अली रज़ा आबिदी की वालदा ने कातिल की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना है कि कातिल में मुलव्वस किराए के कातिलों को गिरफ्तार करने में तहकीकाती इदारा नाकाम हो चुका है।
कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली रज़ा आबिदी की वालदा का कहना था कि अली के कत्ल की तफ्तीश करने वाला इदारा हक़ाइक़ मस्ख़ कर रहा है और गलत समत में तहकीकात करके केस को ख़राब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कत्ल के ऐनी शाहिद अली रज़ा के वालिद और एक और शख्स है। इन दोनों अफराद ने मुल्ज़िमान को देखा था मगर दोनों ऐनी शाहिदीन को गवाहों में शामिल ही नहीं किया गया। उनका कहना था कि तफ्तीश ज़िला पुलिस से CTD के सुपुर्द की गई। पुलिस ने मुल्ज़िम फ़ारूक को भी गिरफ्तार किया। CTD तमाम गवाहों को यकसर नज़रअंदाज कर रहा है और ताहाल गिरफ्तार मुल्ज़िमान का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी के हवाले से टेक्निकल मुज़ाकरात 16 अप्रैल को होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक पाकिस्तान ने तामीरी राबितों के जज्बे के तहत 16 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए भारतीय तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान भारत की तरफ से भी मुस्बत रवैये की तवक्को रखता है। पाकिस्तान चाहता है कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर राहदारी हकीकत का रूप धारे। जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किए गए 100 भारतीय महागीर वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिए गए। वज़ारत दाखिला ज़राए के मुताबिक रवा माह के दौरान मज़ीद 260 भारतीय कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। देखिए लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़ की रिपोर्ट। कराची की लॉन्डी जेल से इतवार के रोज मिली 100 भारतीय माहीगीरों को रिहाई। ये माहीगीर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए 2.5 घंटे की ताख़ीर से दोपहर 1 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां ईदी फाउंडेशन ने उन्हें बैग्स और दोपहर का खाना फराहम किया। ये माहीगीर रिहाई मिलने पर बहुत खुश दिखाई दिए। रिहा हुआ हूँ सर, इतने दिनों के बाद जा रहे हैं अपने घर में, बाल बच्चों से मिलेंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे। हम इंडिया वापस जा रहा है, बहुत खुशी है और 18 महीने से जेल में कैद था। भारतीय माहीगीर कहते हैं कि खुले समुंदर में पता ही नहीं चलता कि कब भारतीय हदूद ख़त्म हुई और कब वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए। बाज़ माहीगीरों ने कहा कि वो अब वापस भारत जाकर मछलियां पकड़ने का काम ही छोड़ देंगे। पता नहीं था कि हम बॉर्डर के नज़दीक पकड़ रहे थे, हदूद इस तरफ थी या कि पाकिस्तान की थी, वो पता नहीं था। मछली पकड़ते हुए हम गिरफ्तार हुए हैं। आइंदा हम ये काम ही नहीं करेंगे और दूसरा रोजगार करेंगे सर। वज़ारत दाखिला ज़राए ये भी बताते हैं कि रवा माह के दौरान मजीद 260 भारतीय कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। भारतीय कैदी रिहाई पाने पर बहुत खुश, कहते हैं कि आइंदा समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कबायली अजला के तमाम खासादार और लेविस फोर्स के एहलकारों को पुलिस में ज़ब्त करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने किसी को भी बेरोज़गार ना करने का वादा किया था, जिसे पूरा करेंगे। महमूद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से तमाम लेविस और खासादार फोर्स पुलिस एहलकार होंगे। खासादार फोर्स के एहलकारों को उनके ओहदों के मुताबिक पुलिस में ज़ब्त किया जाएगा। उनका कहना था कि खासादार और लेविस फोर्स की तादाद 28,000 है। जल्द इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फोर्स को दरपेश मजीद मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कबायली अजला की 70 साला महरूमियों का अजाला किया जाएगा। सारे लेविस और खासादार आज से पुलिस में तकरीबन शामिल हो चुके हैं और इनके जितने भी कंसर्न थे जिन्होंने उसको हमने एड्रेस कर लिया है। हम चाहते हैं कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो अब सूबे का हिस्सा है, वहाँ पर जितनी भी काम हो वो उन्हीं लोगों के उसके मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक हो, क्योंकि 70 साल ये लोग अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे। इनके साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो जितने भी इनके फंड्स आएंगे, जितने भी इनके कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे और जितने भी डेवलपमेंटल काम है उस इलाके में जो हमने अनाउंस किए हैं और जो 10 ईयर्स डेवलपमेंटल प्लान बन रहा है वो इन्हीं के ख्वाहिशात के मुताबिक बनेगा। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार और गाड़ी में सवार शहरियों के दरमियान बहस की वीडियो सामने आई। पुलिस एहलकार शहरी को गाड़ी से उतरने जबकि शहरी पुलिस अफसर को बुलाने का कहते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में पुलिस एहलकार को गाड़ी रोकने के बाद शहरी को गाड़ी से उतरने और अपने अफसर से मिलने का कहते हुए देखा जा सकता है, जबकि गाड़ी में मौजूद खातून और मर्द पुलिस एहलकार को अफसर को बुलाने का कहते रहे। खातून पुलिस एहलकार से अफसर का नाम भी पूछती रही। शहरी का कहना था कि हमने कोई गलती नहीं की। गाड़ी में DIG कामरान फजल सवार थे। उनका कहना है कि वो अपने अहले खाना के साथ थे। गाड़ी ने उन्हें 2 बार साइड दी, जबकि कार वाला गैर मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था। उसने 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी साइड दी।
कामरान फजल का कहना था कि वाक़या 4-5 दिन पहले पेश आया था। उन्होंने कार वाले को ये पूछने के लिए रोका था कि उनको मसला क्या है। कराची में एडिशनल आईजी सीटीडी कामरान फजल के स्क्वाड की तरफ से गाड़ी रोकने के मामले पर आईजी सिंध ने डीआईजी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। इसी वाक़े में एडिशनल एआईजी सीटीडी कामरान फजल का कहना है कि वो पहले ही मज़कूरा फैमिली के पास चले जाते, लेकिन हालात की वजह से नहीं गए। उनका कहना था कि वो कार ड्राइवर को सिर्फ समझाना चाहते थे। उनके गार्ड्स ने बहुत नर्म लहजे में बात की। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। वाकया आपने देखा, वीडियो वायरल हुई, आप पर शदीद तनकीद हो रही है और जाहिर है उस वक्त तो शहरी ने वीडियो बना ली तो आवाम के सामने ये सारा का सारा मंजर भी आ गया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को ओवरटेक किया, फिर आपकी गाड़ी को भी ओवरटेक किया, इसलिए आपने रोका। सब मगर पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर एक तरफ आपकी फैमिली थी, दूसरी गाड़ी में फैमिली है, गन्स लेकर चले गए, कह रहे हैं साहब बुला रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमने क्या गलत किया है, हम वहां क्यों जाएं, आप चले जाते उनके पास। इतना सारा क्राइसिस पैदा हुए सारे वाकये से। नहीं, मैं अर्ज करूं शाहजेब भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सीटीडी का अपनी एक नौयत का काम है, उसमें इट्स ए नॉट ए नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग कि हम ठीक है वायलेशन जहाँ हो, जैसे अभी मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर सामने स्ट्रीट क्राइम हो रहा हो, कोई पिस्टल निकाल के, तो वो आई कांट से कि जी ये मेरी जुरिसडिक्शन इज जस्ट टेररिज्म, आई हैव टू चेक दैट। तो उस हवाले से उनकी जब 2-3 जगह वायलेशन की कट लगे मोटरसाइकिल्स को, तकरीबन वो गिरते गिरते बचा। फिर हमारी गाड़ी जब क्रॉस करी थी फिर तो आई सेड टू माई गार्ड्स कि यार आप सिर्फ पोलाइटली जाके एंड आप उनका बिहेवियर देख लीजिए। मैंने उन्हें कहा कि यार लेडी से आपने बात नहीं करनी, हम सिर्फ जेंट जो है उसे कहना है कि 5 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी लेन जो डुअल जिस पे ट्रैफिक चल रही है उसको आप यू कांट गो विद दिस स्पीड, ये इस तरीके से आप कट नहीं लगाएं। दिस इज ऑल दैट हैपेंड। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन ये ली कि जी आप उनको बुलाएं। अब आई वुड हैव डेफिनेटली लव टू गो अगर हमारे ये सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, क्योंकि मेरा गार्ड गनमैन उधर खड़ा हो गया कि सर आप नहीं उतरना। बड़ी दफा हमारे पास ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमारे बड़े सीनियर अफसरान, जिनमें चौधरी असलम है, बाकी लोग हैं, हमारे सीटीडी बाकायदा कॉम्प्लेक्स पे भी अटैक हो चुके हैं। तो वी कांट टेक सच ए रिस्क। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.